सबसे पहले वेलकम करने के लिए मैं भारत सरकार के केंद्रीय जल मंत्री श्री सी.आर. पाटिल साहब और गुजरात सरकार के युवा और कार्याध्यक्ष डेप्यूटी सीएम श्री संघवी सर को वेलकम करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम जोरदार तालियों के साथ सर को वेलकम करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का हम बहुत सारी तालियों के साथ भारत माता की जय बोल के स्वागत अभिवादन करें। खूबसूरत सूरत में खूबसूरत स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। मैं सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और माननीय धारासभ्य श्री को आग्रह करता हूं कि आए और हमारे प्रधानमंत्री जी को वेलकम करें। सभी माननीय सांसद श्री और सभी धारासभ्य श्री को मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे गुजरात के इस पावन भूमि पर, सूरत के इस पावन भूमि पर विश्व के सर्वाधिक नेता, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ऐसे मोदी जी को वेलकम कर रहे हैं। नूतन भारत के शिल्पी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, हम सब आपका सत्कार करते हैं सर। हम सब आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं। स्वागत के तीसरे चरण में सूरत के प्रथम नागरिक, मेयर और सभी संगठन के पदाधिकारी को मैं आमंत्रित करता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को वेलकम करने के लिए। हम जोरदार तालियों के साथ इस सुनहरी क्षण में हम सम्मिलित हों। हमारे भारत देश के स्वच्छ शहर सूरत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी सर आपका स्वागत करते हैं। फिर से एक बार भारत माता की। धन्यवाद आप सबका। ये चुनाव सूरत में रहने वाले बिहार के मेरे भाई बहनों की तो पल पल की नजर थी और मैंने देखा है कि बिहार के लोगों को राजनीति समझानी नहीं पड़ती है। वो दुनिया को राजनीति समझाने की ताकत रखते हैं। देखिए, इस चुनाव में एनडीए गठबंधन जो विजयी हुआ है और महागठबंधन जो पराजित हुआ है, उन दोनों के बीच में 10% जितने वोट का फर्क है। 10%, ये बहुत बड़ी बात है जी। यानी सामान्य मतदाता ने एक तरफा, और मुद्दा क्या? विकास। आज बिहार के अंदर विकास के प्रति जो ललक है हर जगह पे महसूस होती थी। और मैंने देखा था जब कोविड के समय देश भर से हमारे श्रमिक भाई बहन मुसीबत में थे, लॉकडाउन था, पैदल चल चल करके अपने वतन की ओर जा रहे थे। ट्रेन में लोगों को ले जाना यह भी चिंता का विषय था, कहीं फैल न जाए। लेकिन मुझे एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस से बिहार के लोगों से बात करने का मौका मिला और जो उन्होंने मुझे बताया वो बड़ा मेरे लिए सुखद था। वे पैदल गए थे, कई लंबे लंबे समय तक पैदल चले, कहीं व्हीकल मिला फिर पैदल गए। कुछ लोगों ने वहां जाकर के इस समय का उपयोग करके कोई न कोई व्यवसाय शुरू किया। और जब मेरी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हुई तो मैं हैरान था कि इतने कम समय में उन्होंने इतनी प्रगति कर दी थी। तो उन्होंने कहा कोविड हमारे लिए तो आशीर्वाद बन गया। बोले अब हम तो किसी राज्य में वापस नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। ये बिहार के लोगों की ताकत है और वही बिहार
आज दुनिया भर में छाया हुआ है। दुनिया में कहीं जाइए, बिहार की टैलेंट आपको नजर आएगी। और ऐसा बिहार अब विकास में नई ऊंचाई को प्राप्त करने का मिजाज दिखा रहा है। इस चुनाव में उस मिजाज के दर्शन हुए हैं। बिहार की माताएं बहनें और बिहार के नौजवान, महिला, युवा, ये एक ऐसा माय कॉम्बिनेशन बना है जिसने आने वाले अनेक दशकों की राजनीति का नींव मजबूत कर दी है दोस्तों। और जो राजनीति का भेषु लोग हैं, जो राजनीति पर विवेचना करते हैं, उनको कई महीने लगने वाले हैं बिहार के चुनाव नतीजों का क्या क्या प्रभाव होने वाला है इसका एनालिसिस करने में। और मैं साफ मानता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति में इस चुनाव में आपने देखा होगा, पिछले 2 साल से बिहार में ये जमानती नेता जो जमानत पर घूम रहे हैं, वे बिहार में जा करके जातिवाद का भाषण देते रहते थे। और उनसे जितनी ताकत थी, उन्होंने जातिवाद का जहर फैलाने की थी। और पुराने जमाने से उनको लगता था शायद इससे उनका खेल हो जाएगा। बिहार के इस चुनाव ने जातिवाद के उस जहर को पूरी तरह नकार दिया है। ये देश के लिए बहुत ही उज्जवल संकेत है